रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। यूक्रेन ने क्रास्नोडार क्राय पर दागे हैं ड्रोन और यूक्रेनी हमले में रिफाइनरी में आग लग गई है। लगातार एक स्ट्रैटेजी ये दिखाई दे रही है यूक्रेन की तरफ से कि जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऑयल प्रोडक्शन के सेंटर्स हैं, उन पर निशाना साधे यूक्रेन और वो लगातार ऐसा कर भी रहा है। और वहीं ब्रियांस्क में यूक्रेन का हवाई हमला हुआ है। MiG-29 से यूक्रेन ने कर दी बमबारी। यूक्रेनी हमले से ओबोर्की गांव में मची है जबरदस्त तबाही। ये तस्वीरें आप देखिए यूक्रेन के हवाई हमले के बाद, MiG-29 से बमबारी के बाद क्या हाल हुआ है इस इलाके का। और रूस के सारातोव पर भी बारूदी प्रहार हुआ है। सारातोव पर भी हुआ है हमला। डिफेंस से जुड़ी फैक्ट्री पर हमले हुए हैं। यूक्रेन ने ड्रोन से फैक्ट्री को किया है टारगेट। यूक्रेनी हमले से फैक्ट्री में आग लग गई। तो कुल मिलाकर देखिए हो क्या रहा है। यूक्रेन युद्ध के विस्तार की आशंका बढ़ रही है। रूस नाटो के बीच छिड़ सकती है जंग। नाटो ने बढ़ाया अपना रक्षा बजट। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव का दावा, युद्ध के लिए यूरोप ने सैन्य तैयारियां शुरू कर दी। तो इन तैयारियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि महायुद्ध होगा रूस और नाटो के बीच, क्योंकि एक दूसरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। दावा क्या है? रूस के साथ सैन्य टकराव की तैयारी में है नाटो। नाटो युद्ध के लिए सेना को तैयार कर रहा है। नाटो का सैन्य बजट $1.6 ट्रिलियन, $2.7 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ये बेलोसोव जो रक्षा मंत्री है रूस के, उनका दावा है। जी हां, सारी खबरें इस ओर इशारा कर रही हैं कि रूस और नाटो की जो जंग है, जो संभावित जंग है, जिसके आसार पिछले कई महीनों से लगाए जा रहे हैं, वो निकट है, वो नजदीक है। सारी खबरें इस ओर इशारा करती हुई नजर आ रही हैं। रूस नाटो के बीच महायुद्ध के आसार हैं। इसके 5 सबूत अब एक एक करके आपके सामने। रूस के रक्षा मंत्री का दावा, नाटो ने बढ़ाया रक्षा बजट। ब्रिटेन के CDS ने लोगों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। मार्क रूटे का बयान, रूस नाटो देशों पर हमला कर सकता है। इसके अलावा ब्रिटेन की MI6 एजेंसी के प्रमुख ने पुतिन को आक्रामक और विस्तारवादी बताया। 5वां सबूत, ज़ेलेंस्की ने रूस को पूरे यूरोप के लिए खतरा बताया। ये तो पुरानी बात है, लेकिन अब तो यूरोप ये मान रहा है कि रूस वाकई उसके लिए खतरा है। संजय सोय साहब, ये एक नया फिनोमिना नजर आ रहा है यूरोप के अंदर भी। क्या ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि अब नाटो वर्सेस रशिया की जंग नजदीक है? नहीं, बिल्कुल समीर, देखा जाए तो नाटो लगातार अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। 2 से 3.5% कर दिया और अल्टीमेटली उनका एम है कि 5% तक ये डिफेंस बजट बढ़ाना। और इसके लिए अमेरिका भी उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर डाल रहा है कि आप अपनी रक्षा में खुद सक्षम रहें, अपनी रक्षा करने में आप मेरे ऊपर मत निर्भर रहें। ये भी एक कारण है कि वो अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं। दूसरा, रशिया के द्वारा जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसका उन्होंने भय फैला हुआ उनके अंदर कि क्या करेंगे। तीसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय में सबसे जो बड़ा विलेन है शांति में, वो यूरोपियन यूनियन कंट्री है, नाटो कंट्रीज हैं। अभी भी देखिए 15-16 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी इनकी यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप की, वहाँ पर उन्होंने और ज़्यादा यूक्रेन को हथियारों की मदद देने का फैसला किया है, जिसमें कि कनाडा, इंग्लैंड में, UK, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड, कई नए कंट्री जुड़ गए और जो सिर्फ हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को। और कोई मदद की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ हथियार। यानी कि वो चाहते हैं कि लड़ाई चलती रहे। नेचुरली ये बात रशिया को तो लगेगा ही कि भाई इस समय में सबसे बड़े विलन ये नाटो कंट्रीज हैं। और रशिया ने भी अपनी तैयारी, जैसे मनीष जी बता रहे थे, कि अपने आधुनिक हथियार, मिसाइल सिस्टम, इनके ऊपर लगातार काम चल रहा है और आए दिन इसका भी डिस्प्ले होता है। और साथ साथ में न्यूक्लियर अलर्ट की भी रशिया एक बार नहीं अनेकों बार बातचीत कर चुके हैं। तो ये बात तो सही है कि यूरोपीय देश और रूस के बीच तनाव एस्केलेट हो रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है और उसका कॉमन ग्राउंड बन रहा है यूक्रेन। और देखिए, रोस्टोव में रूसी पोर्ट पर हमला और यूक्रेन ने रूसी शिप को टारगेट किया है। हमले में शिप में सवार क्रू मेंबर्स की मौत का दावा किया जा रहा है।
और देखिए रोस्तोव से लगातार हमारे पास खबरें आ रही हैं, नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। रोस्तोव का एक और इलाका है बटायास्क, जहां पर मिसाइल अटैक की खबर है। जोरदार धमाके से रोस्तोव को लगातार दहलाने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन के बड़े हमलों का सिलसिला यहां पर जारी है। रोस्तोव का ही एक और इलाका जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमले के फौरन बाद कितना नुकसान हुआ है आप देख सकते हैं। और देखिए मिसाइल हमले से रोस्तोव दहला, जी हां, यूक्रेन के रिहायशी इलाके को टारगेट किया गया है। तो खबर सामने आ रही कि यहां पर जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहां पर निशाना साधा गया है और रिहायशी इलाकों पर यह हमले हुए।